हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सब्सटेंस प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स केप्ट एट अ डिस्टेंस T1 एंड T2, kept at a temperature T1 and T2. The plate separation is equal to L. The heat conductivity coefficient of the substance K is proportional to under root T. तो अपन बोल सकते हैं K जो है वो कुछ एक कांस्टेंट C डैश अंडर रूट T अपन लिख सकते हैं। अपन को पता है हीट फ्लो जो होता है दैट इज गिवन बाय KA dt बाय dx। तो अगर मैं हीट फ्लो को लिखूँ I बराबर K को C डैश अंडर रूट टी इंटू एरिया इंटू डी टी बाय डी एक्स अपन लिख सकते हैं। तो ये एरिया इंटू सी डैश जो है इसको एक नया कांस्टेंट अपन बोल देते हैं C अंडर रूट टी डी टी बाय डी एक्स। अब अपन क्या करते हैं डी एक्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये बन जाएगा आई डी एक्स बराबर C अंडर रूट टी डी टी, कैपिटल टी आएगा सॉरी ऐसा, ठीक है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करो तो जीरो लेंथ पे टेम्परेचर कुछ T2 मान लेते हैं, एल लेंथ पे टेम्परेचर कुछ T1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट जब आप करोगे तो आपको एक्चुअली मिलेगा C T1 की पावर 3/2 माइनस T2 की पावर 3/2 होल अपॉन 3/2, तो ब्रैकेट क्लोज, और इस साइड मिलेगा I इंटू एल, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से I जो है आपको I निकाल लेना है, तो I हो जाएगा C/L और 3/2 को नीचे ही रहने देते हैं क्योंकि बाद में हम देखेंगे कुछ कुछ कैंसिल आउट होगा, इंटू T1 की पावर 3/2 माइनस T2 की पावर 3/2। तो यह आ गया करंट अपना, ठीक है। इतना करंट उस प्लेट में से गुजर रहा होगा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, फॉर अ डिस्टेंस x, तो अपन सेम इक्वेशन को दोबारा करेंगे C अंडर रूट टी डी टी बराबर आई डी एक्स। लेकिन अब की बार इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स रखेंगे वो अपन रखेंगे जीरो लेंथ पे टेम्परेचर T1 था, किसी x लेंथ पे टेम्परेचर T हो जाएगा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन पे अपन को मिलेगा C, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मैं लिख रहा हूँ, C इंटू टी की पावर 3/2 माइनस T1 की पावर 3/2 होल अपॉन 3/2, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू I इंटू एक्स, आई की वैल्यू यहाँ ऊपर से अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा C/3/2L इंटू T1 की पावर 3/2 माइनस T2 की पावर 3/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करो थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर अपन करते हैं और कुछ कुछ कैंसिलेशन भी होगा, देखो 3/2 कैंसिल हो गया, C कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बेसिकली अपन को T निकाल के लाना है अलग से, ठीक है। तो हो जाएगा T 3/2 माइनस T1 की पावर 3/2 बराबर 1/L T1 की पावर 3/2 माइनस T2 की पावर 3/2, ठीक है। अब अगर आप दोनों तरफ से T1 कॉमन ले लो, T1 की पावर 3/2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा T/T1 की पावर 3/2 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 1/L, एक सेकेंड, x भी आएगा, सॉरी ऊपर x मैं भूल गया तो यहाँ पे एक x भी लगाना पड़ेगा, x/L, ठीक है। तो x/L यहाँ आएगा 1 माइनस T2/T1 की पावर 3/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इस 1 को राइट साइड ले जाओ और अपन लिख सकते हैं T/T1 की पावर 3/2 इक्वल्स 1 प्लस x/L इंटू 1 माइनस T2/T1 की पावर 3/2। तो अपन T को लिख सकते हैं, T1 उधर का पहले तो अपन पावर 2/3 कर देंगे दोनों तरफ और फिर T1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x/L 1 माइनस T2/T1 की पावर 3/2 और इसके पूरे की पावर 2/3 अपन को करना पड़ेगा। तो ये हो गया टेम्परेचर और डिस्टेंस का फंक्शन। तो T एज अ फंक्शन ऑफ x अपन को ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। So this is the answer for this question. Thank you बच्चों।